हम लोगों ने सेकुलरिज्म को लिखा, पढ़ा और समझा था, और मैंने आप लोगों से कहा कि मैं जो है कुछ और बिंदु आपको लिखवाऊंगा। तो वो जो बिंदु है, मैं एसआर बोमई केस का मेरे पास है और मैं उसमें से कुछ पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपसे आपने लिखा है, मैं सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस के लिए वो पढ़ के बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जस्ट गिव मी सम सेकेंड। हाँ, देखिए कोर्ट क्या कह रहा है, व्हाट कोर्ट सेड इन दिस पॉइंट, इन दिस मैटर। आई एम रीडिंग वर्बेटिवली, यानी मैं अक्षरशः उसी बात को पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो कुछ भी, जिस भी कंसेप्ट को आपने आत्मसात किया है वो ठीक है। इस तथ्य के होते हुए भी कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए, पंथनिरपेक्षता की संकल्पना हमारे संवैधानिक दर्शन में पहले से ही सन्निहित थी। पंथनिरपेक्ष पद को उचित ही परिभाषित नहीं किया गया है और उसका संभवतः कारण यह है कि बहुत ही व्यापक पद है जिसको ठीक ठीक परिभाषा नहीं की जा सकती है और उसे कदाचित उसे अपरिभाषित छोड़ देना ही उचित रहेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एसआर बोमई केस में। ये बात मैंने कल आपको बताई थी कि जब प्रस्तावना का इंटरप्रिटेशन हो रहा था और पंथनिरपेक्षता पर बात आई थी तो डॉक्टर अंबेडकर का भी यही कहना था कि ये एम्बिग्यूअस टर्म है, तो इसे हम अगर रख देंगे तो वो दिक्कत करेगा। वही बात सुप्रीम कोर्ट यहाँ कह रहा है। इस संशोधन के द्वारा जो चीज़ विवक्षित थी उसे व्यक्त कर दिया गया है। स्वयं उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का उल्लेख किया गया है और अपने नागरिकों को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए संविधान ने धर्म, ब्रैकेट में कोर्ट ने लिखा है संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव को निंदनीय माना, किंतु अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष व्यवहार अनुज्ञात किया। अनुच्छेद 15 और 16। उसके पश्चात अनुच्छेद 25 में उपबंध किया गया कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अनुच्छेद 26 द्वारा लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी विभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना इत्यादि का अधिकार। अनुच्छेद 27 में समान रूप से टैक्सेशन करने का अधिकार। 29, 30, 28 में धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के निषेध करने का अधिकार। मैं डिटेल नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप जी को मालूम है। 29, 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार को जोड़ा गया है। तो कल जो हम लोगों ने ये बात कहा, ये बात पढ़ा और समझा भी कि पंथ निरपेक्षता का जो कंसेप्ट है भारतवर्ष में, वो एक यूनिक कंसेप्ट है। उसका एप्लीकेशन यूरोप के कंसेप्ट से अलग है। उसमें हमने धर्म के मानने का अधिकार भी प्रदान किया है, धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों को भी मान्यता दिया है, विभेद के आधार पर भी, लिंग के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर विभेद को रोका है, अल्पसंख्यकों के अधिकार को भी सुनिश्चित किया है, टैक्सेशन और धार्मिक शिक्षाओं के दिए जाने के संदर्भ में निर्देश भी दिए गए हैं। यही सारी बातें कल हम लोगों ने देखा था। जो बात मैंने अभी एग्जैक्ट एसआर बोमई केस के एक्सट्रैक्ट को पढ़ करके मैंने बताया है। 2-3 लाइन और पढ़ करके अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, जस्ट गिव मी सब सेकेंड। तो ये देखिए, इसमें उन्होंने
मूल कर्तव्यों की भी चर्चा की है, जिसे मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। देखिए, स्पष्टता, पंथ निरपेक्षता और जनतंत्र की दोहरी संकल्पना और सहिष्णुता और सहनशीलता के सिद्धांत सामने आते हैं, जिनकी गांधी जी ने और अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा पैरवी की गई। अतः मैं अपने विद्वान बंधु न्यायाधीश सावंत, न्यायाधीश रामास्वामी और न्यायाधीश रेड्डी द्वारा व्यक्त इस मत पर सहमति व्यक्त करता हूं कि पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान की आधारभूत विशेषता है, और उन्होंने इस मामले के पहलू पर काफ़ी विस्तार से विचार किया है, और मैं अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। परंतु मैंने यह उपदर्शित करते हुए उनके मत के पूरक मत के रूप में कुछ शब्द कहे हैं कि संविधान से तुरंत पूर्व और 42वें संविधान संशोधन तक इस संकल्पना को किस प्रकार समझा गया, 42वें संशोधन के द्वारा उसे व्यक्त कर दिया गया। तो ये बात जो है कहते हुए जो जजमेंट लिखा, उस ये सिर्फ मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट मैंने पढ़ा था, ये जस्टिस एस रत्नवेल पांडियन, इन्होंने जजमेंट लिखा इसको, और ये उनका ही मुख्य भाग यही था, उन्होंने ही पूरा जजमेंट लिखा था एस.आर. बोमई का। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि एस.आर. बोमई का जजमेंट जो है वो किस लिए हमको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये देखिए, बेंच में आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। जस्टिस रत्नवेल पांडियन, जस्टिस ए.एम. अहमदी, जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस जी.एस. वर्मा, जस्टिस पी.बी. सावंत, जस्टिस के. रामास्वामी, जस्टिस एस.सी. अग्रवाल, जस्टिस योगेश्वर दयाल और पी.बी. जीवन रेड्डी की बेंच ने ये डिसाइड किया। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस.आर. बोमई का जो पूरा केस है, ये केस मुख्य रूप से अनुच्छेद 356 की संवैधानिकता को लेकर दायर किया गया, क्योंकि जो एस.आर. बोमई थे उनकी सरकार को अपदस्थ किया गया, और इसी के साथ साथ बाबरी मस्जिद यानी राम जन्मभूमि का जो विवादास्पद ढांचा था वो गिराए जाने के फलस्वरूप भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भी गिराया गया 356 का प्रयोग करते हुए। संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो ये जो जजमेंट है, इसका जो डिवीजन है कंसेप्ट का, यानी जो रेशियो डिसेंडाई है इस जजमेंट का, वो 3 भागों में मुख्य रूप से हम बांट सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। एक तो कोर्ट ने ज़्यादातर, मतलब करीब 70% से 75% पार्ट में ये समझाया है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग की शर्तें क्या होंगी, सीमाएं क्या होंगी। तो वो तो हम लोग जब संविधान के आपातकाल की शक्ति पढ़ेंगे तब कुछ चर्चा उस पर करेंगे। उसके अलावा उन्होंने परिसंघात्मक ढांचे पर भी चर्चा की है, और ये बात मानी है कि भारतीय ढांचा परिसंघात्मक है। और फिर उन्होंने पंथ निरपेक्षता पर चर्चा की है। क्यों? क्योंकि जो आपत्ति दायर की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही कहा था कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, और अगर उस ढांचे को कोई भी राज्य की सरकार नष्ट करती है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि संविधान तंत्र वहाँ विफल हो गया है, अर्थात संविधान के अनुसार वो सरकार नहीं चलाई जा सकती, और फलस्वरूप हमको 356 का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ के बताया।